गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं क्लास 10th में संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत नीलम श्रीवास्तव ओरिएंटल पब्लिक स्कूल से सिलेबस के अंतर्गत निर्धारित किए गए क्वेश्चन चित्र वर्णन से रिलेटेड स्टडी करा रही हूँ। आप लोग चित्र वर्णन के बारे में समझें कि ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले चित्र वर्णन बनाते समय छात्रों आप लोग संपूर्ण चित्र के हर एक पहलू को बारीकी से देखें। देखने के बाद उसमें दिए गए उदाहरणों से अच्छी तरह सेंटेंस कंप्लीट करें। तो इसके लिए कुछ आवश्यक बातें हैं जो मैं पुनः बता रही हूँ। आप लोग 9th में भी इस तरह का सवाल बनाए हैं, 10th में भी बोर्ड में ये सवाल आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें भूमिका एवं उपसंहार नहीं होना चाहिए। किसी भी चित्र में दिए गए बातों को यथास्थान विस्तृत रूप में नहीं लिखना है। विषय का प्रारंभ सेंटेंस सजाते समय शीघ्र ही कर दें कि किस सब्जेक्ट पर फोकस किया गया है, और फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस से रिलेटेड होना चाहिए, आपस में उनमें तारतम्यता होनी चाहिए। वाक्यों में रोचकता होनी चाहिए, वाक्य सुंदर होने चाहिए। भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहयुक्त होनी चाहिए। लैंग्वेज सरल, इजी होने चाहिए। वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, 2.5-3 लाइन का एक सेंटेंस नहीं होना चाहिए, और न ही ज़्यादा छोटा भी होना चाहिए कि 1-2-3 शब्द में ही लिखकर सेंटेंस को एंड कर दिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चित्र का वर्णन मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से ही करना चाहिए। मंजूषा के शब्दों का प्रयोग चित्र के अनुसार ही करना चाहिए। चित्र में जो दिए गए हैं उसी को मंजूषा से शब्द लेकर सेंटेंस तैयार करना चाहिए। चित्र को ध्यान में रखकर शब्दों के लिंग, वचन और पुरुष में बदलाव किया जा सकता है। नेक्स्ट, चित्र वर्णन में उसका केंद्रीय भाव अथवा शिक्षा, क्या शिक्षा मिलती है, इसे भी एक सेंटेंस में आप सुंदर तरीके से सजा सकते हैं, या अंत में भी। यहाँ पर चित्र वर्णन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देकर समझाया जाएगा, और उसके डीपली स्टडी से ही उसमें निपुणता, दक्षता हासिल की जा सकती है। सबसे पहले देखें, चित्र को दिए गए मंजूषा की सहायता से लिखें। चित्र को देखकर दिए गए संकेत पदों की सहायता से लिखना है। तो मंजूषा है, ग्रामस्य मध्ये विंशति कक्षा षोडश अध्यापका उद्यानां क्रीडांगनं मध्यांतरे क्रीडन्ति अतीव सुंदर। अब इसे सेंटेंस में सजाया गया है चित्र को देखकर। सबसे पहले चित्र को देखें ध्यान से, उसके बाद मंजूषा में दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़ें, उनका अर्थ निकालें, और तब उसे सुंदर सुंदर सरल सेंटेंस में, सरल वाक्य में सजाएं। अयं विद्यालय ग्रामस्य मध्ये स्थित अस्ति। यह विद्यालय गांव के बीच में है। नेक्स्ट है, विद्यालये विंशति कक्षा सन्ति। विद्यालय में 20 कमरे हैं, वर्ग है। नेक्स्ट है, अस्मिन् विद्यालये
षोडश अध्यापका सन्ति। इस विद्यालय में 16 शिक्षक हैं। नेक्स्ट है विद्यालये एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय में एक बगीचा भी है। मम विद्यालयस्य एकम क्रीडा अंगनम अपि अस्ति। सब चित्र को ध्यान से देखें और ध्यान से देखने के बाद उसमें जितनी भी बातें दी गई हैं सभी को सरल वाक्य में सजाना है। मेरे विद्यालय का एक क्रीड़ा आंगन खेल का मैदान भी है। नेक्स्ट है बालका मध्यांतरे क्रीडन्ति। बच्चे मध्यावकाश में खेलते हैं। नेक्स्ट है मम विद्यालय अति सुंदर अस्ति। लास्ट में विद्यालय की सुंदरता को दर्शाया गया है कि मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। दूसरे चित्र वर्णन के द्वारा इसे और अच्छी तरह आप समझ सकते हैं। चित्र में दिए गए मंजूषा की सहायता से जीवन में वृक्षों की उपयोगिता पर संस्कृत में वाक्य लिखने हैं। वाक्य हैं, मंजूषा दिए गए हैं। अस्मिन् युगे उपयोगिता प्राणवायु पर्यावरणम दृश्यते फलानि प्राप्तुम छाया काष्ठानि खगा वृक्षाणां कर्तनम नैव। अस्मिन् युगे इस युग में उपयोगिता प्राणवायु ऑक्सीजन पर्यावरणम दृश्यते दिखाई पड़ते हैं फलानी फलों को प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए छाया काष्ठानी लकड़ियाँ खगा पक्षीगण वृक्षानाम कर्तनम नैव वृक्षों को कटाई नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसे सेंटेंस में सजाया गया है। अस्मिन् युगे वृक्षानाम अत्यधिक महत्वम अस्ति। इस युग में वृक्षों का बहुत महत्व है, अत्यधिक महत्व है। वृक्षा अस्मभ्यम प्राणवायु प्रयच्छन्ति। वृक्ष हमारे लिए प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन देते हैं। संस्कृत में ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से ही संबोधित करते हैं। वृक्षे पर्यावरणम शुद्धम भवति। वृक्षों के द्वारा पर्यावरण शुद्ध होता है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन सभी प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक है और वृक्षों से वे बहुत मात्रा में प्राप्त होते हैं। वर्तमान युग में प्रदूषण के कारण और पेड़ों की कटाई के कारण ऑक्सीजन की कमी होते जा रही है। तो हम मानवों का यह कर्तव्य है कि वृक्षों की कटाई न कर वृक्षों का रोपण अत्यधिक मात्रा में करें और उसे अपना सबसे बड़ा कर्तव्य बनाएं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट लाइन में। वृक्षात वयम फलानि लभामहे। वृक्ष हम लोगों को फल भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है वृक्षा अस्मभ्यम छाया अच्छन्ति। वृक्ष हम लोगों को छाया भी देते हैं। सड़क पर मार्ग में दूर दराज इलाके में जाते समय गर्मी की तपिश के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी से लोग संतप्त रहते हैं तो 2-4 मिनट 10 मिनट पेड़ की ठंडी छाह खोजते हैं। तो पेड़ की शीतल छाया मिलने पर प्राणीगण वहाँ कुछ देर विश्राम करते हैं। तो पेड़ों की कटाई कर देने से इन सारी बातों का अभाव हो जाता है जिसका कि वर्तमान जीवन में बहुत ही नुकसान होता है। नेक्स्ट देखिए
खगा वृक्षेषु तिष्ठन्ति, पक्षी वृक्षों पर बैठते हैं। खगा बहुवचन है, वृक्षेषु बहुवचन है, तिष्ठन्ति भी बहुवचन है। नेक्स्ट है जना वृक्षानाम कर्तनम नैव कुर्यु। मनुष्यों को वृक्षों की कटाई नहीं करनी चाहिए, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। वृक्ष काटने से नुकसान ही होते हैं, फायदा कुछ भी नहीं होता है। जना बहुवचन है और कुर्यु भी बहुवचन है, विधिलिंग लकार बहुवचन क्री धातु। तो इस तरह से चित्र वर्णन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग इसे अपने स्टडी में देखें।